मनासा थाना क्षेत्र के गांव बोरखेड़ा में 2 दिन पूर्व एक महिला की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर महिला के हत्या के आरोप लगाए थे। उक्त मामले में पियर पक्ष प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते आज बड़ी संख्या में महाराजगढ़ तहसील के गांव रायखेड़ा से मृतक महिला के पियर पक्ष के सभी सदस्य एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एक आवेदन एसपी अंकित जायसवाल को दिया और बताया कि मृतक महिला की हत्या की गई है। आए दिन उसके साथ दहेज की बात को लेकर मारपीट की जाती थी। पूर्व में भी महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा थाने में की गई थी। इसके बाद राजीनामा करवाकर मामला सुलझाया गया था, पर फिर भी आए दिन मृतक महिला की सास, देवर, पति उसे दहेज प्रताड़ना को लेकर परेशान किया करते थे। वहीं उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए आज आवेदन देकर मांग की है कि उक्त मामले में पीड़ितों को जल्द न्याय दिलवाया जाए, जिस पर एसपी अंकित जायसवाल ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। से आए हुए हैं और मामला ये है कि सर मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको उसके ससुराल वालों ने मार दिया है और अपना दहेज के चक्कर में उसको मार दिया है। तो उसी चक्कर में मैं एसपी साहब के पास आया हूँ, क्योंकि मेरी नीचे थानों में सुनवाई नहीं हो रही है और सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए मैं एक बार आह्वान करूँगा साहब से कि मेरे को न्याय मिले और मेरी बहन को न्याय मिले, किसी के साथ ऐसा ना हो। इसमें बहुत ज़्यादा साजिश की हुई है और इस मर्डर को आत्महत्या का रूप दिया गया है। इसमें इसकी सास है कमलीबाई और इसके देवर हैं और इसका हस्बैंड है। इसके साथ आए दिन मारपीट करते रहते थे। ये 1-2 साल पहले की बात है, उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की थी। तो उसको थाने में रिपोर्ट डलवाई थी उसने उसके बाद में उसका राजीनामा करके नगजीराम को सुपुर्द किया था। मैंने मेरी बहन को, मैं खुद गया था साथ में। नगजीराम ने हाँ भर के ले गया था कि भाई अब की बार आपकी लड़की को कुछ होता है तो हमारी जवाबदारी है। एक नगजीराम है वहाँ पे उनके गाँव का, उसके साथ में हमने भेज दिया था। उसके बाद से फिर इसके साथ में मारपीट होने लगी, फिर दहेज की मांग करने लगे। अभी मरने से पहले 14 तारीख को उससे 1 लाख रुपए की मांग की कि अभी तेरा घर बना रहा है तो तेरे घर से पैसे ले, इधर से नहीं लेना। तो अभी बाप तो सोचेगा ही भाई थोड़ा बहुत, तो मेरे पापा ने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। 1 लाख रुपए देने के बाद भी और मांग की गई और इससे मरने से पहले इसके साथ इसके देवर ने और उसकी मदर ने, कमलीबाई ने, दोनों ने 1 दिन पहले बहुत ज़्यादा मारपीट की और उसके बाद दूसरे दिन भी इनकी लड़ाई हुई। लेकिन इन पूरी बातों को छुपा दिया गया है, एविडेंस को छुपा दिया गया है। अगर आत्महत्या की है तो उसके एविडेंस भी कुछ नहीं मिले, ना घर को सील किया गया है और ना वहाँ से रस्सी से लेके हर एक चीज़ को मतलब छुपाने की कोशिश की गई है। सर पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम से पहले सबसे पहले तो पोस्टमार्टम के पहले तो ये लाश ला के इन्होंने अस्पताल में रखी। अस्पताल में रखने के बाद में इन्होंने हमें कोई खबर नहीं की, मेरे घर वालों को कोई खबर नहीं की। मैं यहाँ था नहीं, मेरे घर वालों को कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद वहाँ पर वो छोड़ के चले गए। फिर पता नहीं लावारिस लाश छोड़ के चले गए। उसके बाद सर फिर वहाँ से ही एक आदमी आया और उसने सोचा कि इसको निकाल के यहाँ से ले जाते, अगर पोस्टमार्टम हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये उसका भाई बन के ये इसका नाम है तेजपाल गरासिया करके हैं, ये उसका भाई है। तो ये इसने बताया है कि मेरी बहन ने ऐसे करके और इसने अब स्वेच्छा से मैं उसका शव अपने घर पे ले जाना चाहता हूँ करके इसने अस्पताल में दिया था ये। लेकिन जब तक मेरे घर वाले पहुंच गए तो वो वहाँ से भाग गए। हाँ, मनासा पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। मैं साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब कोई वरिष्ठ अधिकारी को ये केस सौंपा जाए और इसकी अच्छे से छानबीन की जाए, किसी दूसरी बहन के साथ ऐसा ना हो। मेरा यही इनसे अनुरोध रहेगा। मेरा नाम सर, मैं इंडियन आर्मी में हूँ और मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हूँ और मैं RR में हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर था, पाकिस्तान के पास में था बिल्कुल। तो वहाँ से मेरी बहन के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाया। मैं 1 दिन बाद आया हूँ यहाँ पे।